आज हम सब यहाँ एक जरूरी मकसद से इकट्ठा हुए हैं इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम पर बात करने के लिए। और आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स पे चर्चा क्यों। इसी टॉपिक पे डिटेल रूप से बात करने के लिए मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगी HSWF के प्रेसिडेंट VS रावत जी को। थैंक यू मैम, यहाँ मुझे बुलाने के लिए और इस चर्चा को और अच्छा बनाने के लिए। सर, एक खिलाड़ी से HSWF के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर आपके लिए कैसा था, ये थोड़ा संक्षेप में बताएं। मैं ये कहूँगा मैम कि सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी करेंगे। खेलते खेलते गए, पहले एज अ प्लेयर रहे, फिर एज अ कोच रहे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया, इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स को तैयार किया। फिर कहीं ऐसा लगा कि कोई ना कोई कमी है। हाँ जी। कोविड में वो कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि सारे एकेडमीज बंद हो गए थे, सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। तो हमने 4-5 लोगों ने मिलकर सोचा कि स्पोर्ट्स को लोगों के बीच में कैसे और अच्छे से लाया जा सकता है। हमने उस टाइम पे ये फील किया कि बहुत सारी कमियां हैं स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे जो आगे दुनिया तक नहीं पहुंच रही। उसकी वजह से आपने नोट किया होगा, कोविड के बाद स्पोर्ट्स एक ऐसा सेगमेंट था जो बहुत देर तक बंद रहा। बाकी सब सेगमेंट शुरू हो गए थे क्योंकि यहाँ फिजिकल टच बहुत ज्यादा था। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो हमने कम्युनिटी बनाने की सोची कि हर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए। इसके लिए मेरे साथ दलजीत जी, नीरज जी, इन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया और हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाने में आज कामयाब हुए हैं जहां पर हर स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है। मतलब हर स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई जगह है, चाहे वो कोच हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे मेंबर हो। कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बातें रख सकता है। हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसके लिए हेल्प जनरेट करते हैं। तो हमसे अगर हो पाता है तो हम उसको वो सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम सक्षम नहीं है तो हम ऐसे सोर्स ढूंढते हैं जिससे उस बच्चे तक या उस कोच तक या एकेडमी तक वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। तो सफर ये नहीं कहूंगा कि बहुत अटपटा सा रहा, हाँ, पर ये है कि सब मिक्स एंड मैच रहा। एज अ प्लेयर अगर बात करें तो कुछ नया सीखने को मिला, कोचिंग लाइन में आए तो और अलग कुछ सीखने को मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर हुए, जाके देखा कि इंडिया का स्पोर्ट्स और फॉरेन का स्पोर्ट्स कहाँ स्टैंड करता है। वो सब जो कमियां थी उनको आज मिक्स मैच करके आप कहो तो हमने हार्डकोर स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन में रखा है और लोगों को हम हार्डकोर स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन में ऑनबोर्ड करा रहे हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम हम तक आए और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन अभी भी लोग जुड़ने से सोचते हैं कि मेरा क्या बेनिफिट है, लेकिन कोई अपने बारे में ये नहीं सोचता कि मेरे को प्रमोशन क्या होनी चाहिए, मुझे क्या सीखना है जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्पोर्ट्स पे चर्चा एक विषय इसीलिए शुरू किया गया कि लोग पहले अपनी समस्या तो समझें कि क्या समस्या है, या ग्रास रूट पे है वो, या अपर लेवल पे है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाया। वो सारी प्रॉब्लम्स एक प्लेटफॉर्म पे लाएं जहां हम उसको एनालाइज करें, लोगों से डिस्कस करें, अच्छे लोगों से मिलें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, एक आम जन के लिए भी। जी बिल्कुल। ये हम स्पोर्ट्स पे चर्चा क्यों कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम, अगर हम आज की बात करें तो हर चीज पे चर्चा हो रही है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसा विषय है जिसपे कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए स्पोर्ट्स पे चर्चा जरूरी है। यही हमारा मुद्दा है कि हर छोटी बात को सबके सामने लाया जाए। स्पोर्ट्स पे चर्चा का मेन मोटिव यही है कि हर छोटी छोटी बातों को, वो प्लेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कोचेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लब्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोगों के सामने लाई जाए। और उनको रखने के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहां पर वो बातें रखी जाएं और लोग उससे, जो नए क्लब हैं, वो उससे सीख कर अपने साथ वो गलतियां ना दोहराएं। सर, HSWF इस इनिशिएटिव को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एंड अलग अलग रीजन में कैसे चला रहा है और कैसे पहुंचा रहा है? मैम, हमारा मेन मोटिव है, भारत में तकरीबन मैं मान के चलता हूँ 1 लाख से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा क्लब्स हैं हर गेम की। अगर हम बात करें जो ओलंपिक स्पोर्ट्स, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट्स, हमारे सभी मिलाकर तो करीबन शायद 10 लाख से भी ज्यादा अकेडमीज होंगी, क्लब्स होंगे। और वो क्लब जो आप समझते हैं वो बिल्कुल जमीनी स्तर का एक ग्राउंड कहेंगे जहां पर बच्चे की बेसिक ट्रेनिंग होती है। और हमेशा जो नेम फेम नहीं मिला है तो वो उस क्लब को ही नहीं मिला है। बाकी अगर हम भारत में बात करें एसोसिएशन को या फेडरेशन को या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्लेटफॉर्म, सभी को एक कोई ना कोई मान सम्मान मिलता है। इंडिया टीम कोच को मान सम्मान मिलता है, लेकिन वो जो कोच है, जो ग्रास रूट पे जिसने बच्चे को तैयार किया, बिगिनर स्टेज पे आप कहेंगे कि प्राइमरी जो है, वहां उस कोच का नाम कोई नहीं जानता। आज की डेट में अगर आप किसी भी बड़े प्लेयर का नाम लें, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा कहें या सचिन तेंदुलकर कहें, तो कोई अगर उनसे पूछे कि इनके फाउंडर कोच कौन है तो मेरे ख्याल से शायद कोई इसके बारे में नहीं जानता।
उस फाउंडर कोच को भी पहचान मिलनी उतनी ही जरूरी है, या उतना ही मैं कहूँगा कि समय से मिलनी जरूरी है, ताकि वो वहां से वो मोटिवेट हो और वो ऐसे स्टार प्लेयर जैसे और लाखों बच्चों को तैयार कर सके। जो वो प्रमोशन नहीं मिलता, उसके लिए हम अपने ऑनबोर्ड प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, हर छोटे छोटे क्लब्स को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, प्लेयर्स की भी, कोचेस की भी, और वो अकेडमीज में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे वहां से तैयार हो रहे हैं, वो प्रोफाइलिंग करके हम उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों के पास लेके जाते हैं, मतलब उजागर करते हैं उनकी ट्रेनिंग्स के मेथड, उनके प्लेयर्स का डाटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता लग सके। तो यही हमारा मकसद है, और धीरे धीरे हमारे साथ भारत से कई सारे क्लब्स, मल्टी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो सभी क्लब्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उसका मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम बहुत बेनिफिट उनको दे पा रहे हैं अभी, हम भी स्टार्टिंग स्टेज पे ही हैं, लेकिन हाँ इतना है कि उनकी जो रील या उनकी जो कोई वीडियो फोटोज हम तक पहुंचती है, तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू 100% वो टेलीकास्ट होती है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इसी तरह से हम उसको बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक खिलाड़ी के पीछे की मेहनत सबको पता है, खिलाड़ी बनने तक का सफर सबको पता है, लेकिन उस खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाने के पीछे कोच की क्या मेहनत होती है या कोच की क्या अहम भूमिका होती है, ये किसी को नहीं पता है। तो आज सर ने ये बात हमें बताई और इस चीज को उजागर किया कि क्यों कोच भी कितने इम्पोर्टेंट है किसी खिलाड़ी के खिलाड़ी बनने में। HSWF बनाने के पीछे की क्या प्रेरणा थी और ये इनिशिएटिव क्यों उठाया गया, थोड़ा संक्षेप में बताएं सर। मैम ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ इसको अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे मार्शल आर्ट के स्पोर्ट्स खेले हैं, अच्छा लेवल पे परफॉर्म भी किया है, लेकिन ना एक कमी हमेशा महसूस हुई कि इंडिया में सब बोलते हैं कि ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहा, लेकिन वो जो पोटेंशियल इतना इंडिया में होने के बावजूद उसको ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो प्लेटफॉर्म ऐसा, अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत में लाखों लोग तैयारी करते हैं, कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कोई कमी रहती है, या तो कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, या कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बहुत सारे, अगर मैं बात करूं छोटी छोटी क्लब जहां पर हैं, जो अभी कोच एनआईएस करके आए या किसी ने अपना कोई कोर्स किया उस फिटनेस का, उसके बाद वो ट्रेनिंग करा रहा है, तो फिर भी ना लैक ऑफ आपको नॉलेज की कमी है, राइट। प्रॉपर न्यूट्रिशन का नहीं पता होता। अगर मैं ग्रामीण के बच्चों की बात करूं, और शायद दोनों में बहुत कंपैरिजन है। रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारी वो सुविधाएं, मतलब बच्चों को पता ही नहीं है उसके बारे में, कोई फिजियो की क्या इंपॉर्टेंस है, या न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, डाइट प्लान कैसे बनते हैं, या एक अच्छा कोच जब ट्रेनिंग कराता तो उसका मेथड क्या होता है। तो ये बहुत सारी कमियां जो मैंने पर्सनली जाके या दोस्तों से मिलके देखा, तो वहां पर वो कमियां फील की, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सबके सब एक समान हो। इंडिया टीम का जो इंडिया प्रेजेंट करने वाला प्लेयर है वो भी उसी समान हो, और जो एक ग्रास रूट पे बच्चा नया ट्रेनिंग कर रहा है वो भी उसी समान हो। जब ये भेदभाव साथ मैं कहूँगा तो है नहीं, लेकिन अगर एक गैप कम होगा ना, तो वो जो ग्रास रूट पे बच्चा है वो एक हक से कि यार मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे कुछ गाइडेंस ले सकता हूँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो भी अपना 100% दे रहे हैं। मैं बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे जानता हूँ जो जाके लोगों को करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन हर आदमी की रीच में वो लोग नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो ये HSWF का जो प्लेटफॉर्म है ये वैसे ही लोगों के लिए है कि जो कुछ सीखना चाहता है, चाहे वो कोच हो चाहे वो प्लेयर हो। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, बड़े नाम की मैं बात करूं, तो वो जो जुड़ रहे हैं वो अपना ज्ञान उन तक पहुंचा सके और उसके बीच में कोई और अड़चन ना हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाने का हमने सोचा है, और अपने आप में ये एक इकलौता मैं कहूंगा, अभी तक तो भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म और है नहीं कि जहां पर स्पोर्ट्स की हर कम्युनिटी एक ही जगह पर स्टेबल करती हूँ या स्टैंड करती हूँ, जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर भी होगा और इंडिया में नया जो ग्रास रूट पे सीख रहा है वो प्लेयर भी इसी एक प्लेटफॉर्म पे होगा। दोनों खिलाड़ियों को समान दर्जा। जी बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है और इसी पे काम कर। स्पोर्ट्स पे चर्चा की सोच में और एग्जीक्यूशन में VS रावत जी का क्या रोल है? मैं ये कहूंगा मैम कि मैं भी सभी की तरह एक हूँ। मैं जस्ट एक कड़ी की तरह या कहो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा हूँ कि जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान जिसके पास नहीं है वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में एक कड़ी की तरह हूँ।
क्योंकि देना अपना ज्ञान, यानी कि एक सीनियर प्लेयर हमेशा चाहता है कि वो अपने जूनियर्स को सिखाता रहे, लेकिन वो प्लेयर्स कहाँ कहाँ हैं जो उससे सीखना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके, हार्डकोर स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन पे लाके उस प्लेयर का ज्ञान उन तक पहुंचाना, या उस कोच का ज्ञान उन नए कोचों तक पहुंचाना, ताकि वो अपनी लाइफ में और अच्छे से उन बच्चों को तैयार कर सकें, या जो बच्चे हैं वो और अच्छे से अपनी मेहनत कर सकें एक राइट वे में, ताकि वो भी आज जमीन पर हैं, कल वो भी आसमां तक आए, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा रोल भी है। इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम खासकर ग्रास रूट लेवल पर किन किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है एंड इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हर जगह प्रॉब्लम ही, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि लैक ऑफ नॉलेज। कोचिंग कराना इज नॉट अ डिफिकल्ट या बहुत बड़ा टास्क मैं कहूँगा, लेकिन राइट वे में कोचिंग कराना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। राइट। क्योंकि मुझे आता है, हमारे स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि हर एक अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच बने, और एक अच्छा कोच जरूरी नहीं है कि हमेशा एक अच्छा प्लेयर रहा हो। तो ये ना स्किल सेट होते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि अच्छे टीचर्स जरूरी नहीं है कि अपने टाइम पे भी बहुत अच्छे पढ़ाई में रहे हों, या फिर जो आज पढ़ा रहा अच्छा है वो एक अच्छा अपने टाइम पे रहा हो ना। तो वो बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो आज की जनरेशन जो ग्रास रूट पे काम कर रही है, उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप अपनी नॉलेज को पहले बिल्कुल प्लान करें, स्किल करें, देन आफ्टर आप कोचिंग पे जाएं। क्योंकि एक जो बेसिक तैयारी होती है, अगर वो गलत होगी तो वो बच्चा कभी भी आगे उसको पॉलिश नहीं कर पाएगा या उसको ठीक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। हम ये बेसिक ट्रेनिंग हर बच्चे को लेने से पहले अपने आसपास के क्लब्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि भाई मैं कहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बात करें कि समस्याएं क्या आती हैं, तो समस्याएं बहुत सारी हैं। जगह प्रॉपर ना मिलना या इक्विपमेंट का प्रॉपर ना होना। अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी XYZ गेम की बात करते हैं, सपोज करो आप रेसलिंग की बात कर रहे हैं या आप जूडो की बात कर रहे हैं, अगर उसकी ट्रेनिंग करनी है तो कम से कम आपको एक हॉल चाहिए जिसमें उसके मैट्स लगे। आप ग्राउंड में ट्रेनिंग करके आप सोचे कि मैं वैसा परफॉर्म करूं, नहीं होगा। बिल्कुल सर। हमारे बहुत सारे खेल हैं, कबड्डी है, रेसलिंग, ये दोनों गेम पहले मिट्टी में ही चलते थे, लेकिन जब से ये एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी की, अब मैट्स पे आ गई है, तो खिलाड़ी जब प्रयास करता है विदाउट शूज मिट्टी में, ग्रिपिंग में बड़ी मजबूती मिलती है, लेकिन मैट पे आके वो चीजें चेंज हो जाती हैं, मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं, ग्रिप नहीं मिल पाता, मैट पे प्रॉपर वैसा बैलेंस नहीं बन पाता। तो ये सारी चीजें, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग जिस चीज की कर रहे हैं, कल उसको आपने जब परफॉर्म करना है तो क्या सेम ही प्लेटफॉर्म रहेगा, फुल इक्विप्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, तो ये मैं कहूंगा। सर, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए HSWF और सरकार, इन दोनों द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, थोड़ा आप इसे भी हाईलाइट करें। पहले बात करेंगे मैम कि गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी छोटी छोटी नर्सरीज खोली जा रही है मैम, जहां पर जो हमारे पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं वो अप्लाई करके अपनी एकेडमीज बना सकते हैं। हर गेम में ये चल रहा है। कुछ स्टेट में स्टार्ट हो चुका है और कुछ स्टेट में भी स्टार्ट होना बाकी है। वो चल रहा है, वो धीरे धीरे ही चलेगा। आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स पे, हाँ, स्पोर्ट्स नर्सरीज अभी हरियाणा में बहुत फेमस चल रहा है कि स्पोर्ट्स नर्सरीज बनाई जा रही हैं, जहां जिन स्कूलों में की परफॉर्मेंस हम कहें कि अच्छी आ रही है स्पोर्ट्स में, तो वहां पर स्कूल अपनी एक नर्सरी एस्टेब्लिश कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है इक्विपमेंट्स देने में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, ताकि उन बच्चों को वो सुविधाएं मिल सकें जो एक नेशनल लेवल का प्लेयर तैयार हो सके। और अगर HSWF की बात करें तो हम भी ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो जिनको जरूरत है, उनको एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है या कुछ जरूरत है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या कहीं ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ताकि अच्छे कोचों की उनको गाइडेंस मिले। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ, जितनी एकेडमीज हमारे साथ ऑनबोर्ड हो रही हैं, उनको अगर किसी भी तरह का ज्ञान अपनी पर्टिकुलर एकेडमी के लिए चाहिए, तो हम वो बीच का मीडिया सोर्स बन के उन तक वो जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो इसी तरह से चल रहा है, लेकिन हाँ, ग्रास रूट पे बहुत अच्छे तरह से अभी गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, और हम जैसे और भी लोग हैं, NGOs भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट भी हैं जो काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, वहाँ बच्चों को फंडिंग कर रहे हैं, जिससे बच्चों की डाइट बढ़ रही है या इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हार्डकोर स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन
का मेन मोटिव यही है कि स्पोर्ट्स ग्रास रूट पे ही ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि जब वो पॉलिश करके इंडिया लेवल पे परफॉर्म करने जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स नर्सरी का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो अगर किसी को इसमें इनरोल्ड होना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? मैम, क्वालिफिकेशन नहीं कहूँगा इसके लिए कोई रिक्वायर्ड है। ये ग्रास रूट पे जो भी बच्चे या पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने नियरेस्ट की नर्सरी को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी नर्सरी जो है, और वहाँ पर सिंपल प्रोसेस है। अगर बच्चा, दो तरह के नर्सरीज हैं, एक तो जो साई चला रही है वो नर्सरीज, एक जो अभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है वो नर्सरी। स्टेट की तरफ से जो बनाई गई गवर्नमेंट नर्सरीज हैं उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपका खेल में इंटरेस्ट है, आप वहां जाएंगे, कोच से मिलेंगे, सिंपल उनका फॉर्म होगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे और आपका बच्चे को एनरोल कर सकते हैं, या आप खुद भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, जो साई की नर्सरीज हैं या साई जो अपने एकेडमीज चला रही है, उसके लिए बच्चे को गेम पहले आना चाहिए। उसके बेस पर साई के फॉर्म निकलते हैं हर साल, उन फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपको लोकेशन उसमें सारी दी होती है, वेबसाइट पर जा सकते हैं आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और साई के कहाँ कहाँ क्लब्स चल रहे हैं जहां बच्चा को इनरोल करना चाहता है, तो उस वेबसाइट पे आप जाके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। उस गेम के पर्टिकुलर डेज लिखे होंगे, किस दिन उस गेम के ट्रायल होंगे उस स्टेट में, तो वो ट्रायल होंगे। ट्रायल में कोच आपको देखेंगे कि आपकी कितनी, आप किस लेवल पे आप स्टैंड करते हैं, उसके बिहार पर आपका एडमिशन होता है। साई के लिए ये स्पेसिफिक है। और जो स्पोर्ट्स नर्सरीज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं, उसमें कोई ऐसी आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको बस गेम सीखना है, आप जा सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मींस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बस इंटरेस्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली। सर, स्पोर्ट्स में आपका इतने साल देने के बाद भी ऐसा क्यों माना जाता है कि स्पोर्ट्स में एक सिक्योर एंड वेल रिनाउंड करियर नहीं है? हम आज भी किस सोच में फंसे हुए हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है? मैम, मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, सिर्फ वही एक विषय है। भारत में या को पूरे दुनिया में स्पोर्ट्स में आज की डेट में अगर आप काउंट करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस हैं फॉर करियर, लेकिन वो अवेयरनेस ऑफ नहीं है। हाउ मेनी करियर इन स्पोर्ट्स अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ 2 या 3 करियर के बारे में पता है। नंबर 1 बीपीएड एमपीएड करके आप स्कूल में फिजिकल टीचर लग जाओ, तीसरा आप एनआईएस करके कहीं पर कोच लग जाओ या स्कूल में ही कोच लग जाओ। इसके अलावा भी और कोर्सेज हैं, लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी का कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी का कर सकते हैं, आप बीबीए इन स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में बच्चों को आज की डेट में आप पूछोगे किसी 10th क्लास के बच्चे को या 12वीं क्लास के बच्चे को कि भैया आपको स्पोर्ट्स में क्या करियर समझ आते हैं, मेरे को प्लेयर बनना है या कोच बनना है। प्लेयर बनने के लिए आपको पता है कि आपको जमीनी स्तर से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, कोच बनने के लिए भी आपको गेम की नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तब आप आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो करियर है उनके बारे में कभी किसी ने अवेयरनेस ही नहीं फैलाई। राइट। मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स में इतने करियर्स हैं कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं एजुकेशन के साथ तो मेरे को नहीं लगता कि शायद दोनों में कोई डिफरेंस है। बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे और सेम जगह पे। यही एक कमी है जो दूर करनी है लोगों में। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि स्पोर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है, तब तक शायद लोग स्पोर्ट्स से दूर ही हैं। और यही एक स्पोर्ट्स में दूर रहने का रीजन है और स्पोर्ट्स को अलग तरीके से देखने का एक नजरिया है। लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिससे हमें पासिंग ग्रेस मिलता है बस। ये आज तक का जितने भी लोगों ने पढ़ाई की है उनके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक सब्जेक्ट रहा है कि स्पोर्ट्स अच्छा ठीक है, क्योंकि भारत में कहावतें भी ऐसी ही मशहूर हुई है, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो वो अब वो चेंज हो रहा है। राइट। अब वो पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ समय लगेगा। भारत सरकार भी उसके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स चला रही है कि फिट इंडिया मूवमेंट्स है, खेलो इंडिया चल रहा है, डेली हर साल मतलब योगा डे मनाया जा रहा है, ओलंपिक दिवस को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट सर। तो है बदलाव, मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलाव नहीं, बदलाव है, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना बदलाव हो पा रहा है वो एक बड़ा चर्चा का विषय अभी भी है। इसीलिए ये स्पोर्ट्स पे चर्चा शुरू किया गया है। मतलब लोगों में जानकारी का अभाव है। हाँ, खेल को लेके, स्पोर्ट्स में करियर बनाने को लेके बिल्कुल पता ही नहीं ना लोगों को कि भी स्पोर्ट्स में भी करियर बनाए जा सकते हैं। हर कोई मेडिकल की फील्ड में ही दौड़ रहा है, कोई कॉमर्स की फील्ड में दौड़ रहा है ना, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में दौड़ने वाले लोग गिनती के हैं। बिल्कुल।
तो ये कहूंगा मैं कि स्पोर्ट्स में जब अवेयरनेस होगी कि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, हर किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता, बिल्कुल, या मैं नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता, लेकिन वो उसके अलावा क्या कर सकता है इसके बारे में उसने सोचा ही नहीं कभी। तो जो ये कमी है, ये अवेयरनेस को या ऐसे कहो कि भी पूरी नॉलेज ना होना, जागरूकता नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स पीछे है और इसके बारे में चर्चा इसीलिए होना बहुत जरूरी है। अगर आज चर्चा करेंगे तो कल हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप उस कोच और खिलाड़ी को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में हार मान चुके हैं? मैम, पहली बात तो ये खेल हमें ये सिखाता है कि हारना नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मेरा साथी, दोस्त या कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो स्पोर्ट्स की पहला ही ये जब वो खेल ज्वाइन करता है तो उसे सिखाया जाता है कि आपने हार नहीं माननी, क्योंकि जितने वो प्रयास करेगा कभी ना कभी तो वो हर स्टेप ऊपर जाएगा। एक बार में आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने के लिए आपको एक एक स्टेप उठाना पड़ता है, वैसे ही ये लाइन भी है। बाकी मैं दोस्तों यही कहूंगा कि आप हार मान के अगर बैठ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो आप हार्डकोर स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए ताकि वो लोगों तक जा सके। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप फिर दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार होंगे। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, चाहे वो कोई कोच हो, प्लेयर हो, वॉलंटियर हो। तो आपका सिर्फ इतना ही फोकस होना चाहिए कि आपका ज्ञान दूसरों तक जाता रहे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और प्रयास, हारना स्पोर्ट्स सिखाता ही नहीं। अगर आप हार मान रहे हैं तो फिर इट मीन्स आपने स्पोर्ट्स को ढंग से समझा ही नहीं। मैं तो यही कहूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपके बहुमूल्य समय के लिए, इस सेशन में आने के लिए और स्पोर्ट्स के ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स एंड उनके सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे HSWF के प्रेसिडेंट VS रावत जी, जिन्होंने खेल जगत के तमाम मुद्दों को उजागर किया और उन पे बात करी। स्पोर्ट्स पे चर्चा के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन हम आपके बीच लाते रहेंगे हर रविवार शाम 4 बजे HSWF के YouTube चैनल पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।